हरिओम, नमो नमः। आप सबके सामने आज हम रचनानुवाद कौमुदी का अभ्यास 14 लेकर उपस्थित हैं। इस अभ्यास में हम इदम और अदः शब्द जो कि नपुंसक लिंग में पढ़ेंगे, षष्ठी विभक्ति को देखेंगे और पूर्व रूप संधि को पढ़ेंगे। मैं आपका दोस्त डॉक्टर निहाल सिंह इमलिया सिद्धवाणी चैनल के अंतर्गत आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। पहला संस्कृत बनाओ। पहला वाक्य आपके सामने है, यह यमुना का जल है। इसका संस्कृत अनुवाद देखें, इदम यमुनायाः जलम अस्ति। यमुना का तो षष्ठी लगी हुई है यमुनायाः में। दूसरा वाक्य है, यह इस वृक्ष के ये फूल हैं। इसका अनुवाद देखें, अस्य वृक्षस्य इमानि पुष्पाणि सन्ति। यहाँ पुष्पाणी में जो न था उस न के स्थान पर अण हो गया है और सूत्र हमारा रसाभ्याम नोडः समान पदे सूत्र काम में लिया जाता है। अगला वाक्य है, बालक की यह पुस्तक है। बालक की यह पुस्तक है। संस्कृत अनुवाद देखिए, बालकस्य इदं पुस्तकम अस्ति। चौथा है, यह पुस्तक किसकी है। संस्कृत अनुवाद देखें, इदं पुस्तकम कस्य अस्ति। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। पांचवा वाक्य है, तुम यहाँ पर किस लिए रहते हो। तुम यहाँ पर किस लिए रहते हो। संस्कृत अनुवाद होगा, त्वम अत्र केन निमित्तेन वससि। केन निमित्तेन कर सकते हैं। छठा वाक्य है, राम पिता को स्मरण करता है। बनेगा रामः पितुः स्मरति। यहाँ पर पितुः स्मरति षष्ठी विभक्ति लगी है। द्वितीय भी लगती है, क्योंकि अगर प्रसन्नतापूर्वक स्मरण किया जाए तो वहाँ द्वितीय विभक्ति का काम लिया जाता है, लेकिन यहाँ खेदपूर्वक स्मरण में षष्ठी विभक्ति लगती है। सातवां वाक्य देखें, मैं धन के निमित्त जीता हूँ। अनुवाद होगा, अहम धनम निमित्तम जीवामि। अहम धनस्य निमित्तस्य जीवामि। अहम धनेन निमित्तेन जीवामि। यानी निमित्त शब्द के साथ में हम तृतीया भी लगा सकते हैं, चतुर्थी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने षष्ठी का प्रयोग किया है, लेकिन दोनों में ही षष्ठी लगेगी। अगला वाक्य देखें, इस नगर के उत्तर और दक्षिण की ओर वृक्ष हैं। संस्कृत देखें, अस्य नगरस्य उत्तरतः दक्षिणतश्च वृक्षाः सन्ति। घर के ऊपर, नीचे, आगे व पीछे की ओर आग जल रही है। तो गृहस्य ऊपर के लिए उपरिष्टात्, नीचे के लिए अधस्तात्, अग्रे के लिए आगे और पश्चात च अग्निः ज्वलति। पुस्तकों में गीता श्रेष्ठ है। पुस्तकेषु गीता श्रेष्ठा अस्ति। मूर्ख गुरु की निंदा करता है। मूर्खः गुरुं निंदति। राम सज्जन की पूजा करता है। रामः सज्जनम अर्चयति। और दूसरी तरह से बनाएंगे तो रामः सज्जनस्य पूजां करोति। अगला देखिए, कृष्ण शोक करता है। वाक्य बनेगा, कृष्णः शोचति। यति ही प्रभु को जपता है। यति ही प्रभुम जपति। यह बालक उस बालिका से बात करता है। अयम बालकः अमूम बालिकाम आलपति। राम श्याम को बुलाता है। रामः श्यामम आह्वयति। यह फूल यमुना के जल में तैर रहा है। तो इदं पुष्पम यमुनायाः जले तरति। तो ईश्वर का ध्यान करता है। त्वम ईश्वरं ध्यायसि। राम धन चाहता है। रामः धनम अभिलषति। और अंतिम वाक्य है हमारा, मूर्ख धन के निमित्त ही जीते हैं।
मूर्ख एक नहीं है, बहुवचन है, क्योंकि हैं दिख रहा है। तो मूर्खाः धनेन निमित्तेन एव जीवन्ति, मूर्खाः धनं निमित्तम एव जीवन्ति, मूर्खाः धनस्य निमित्तस्य एव जीवन्ति। हम कोई सी विभक्ति यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने द्वितीय विभक्ति लिया है। इसके बाद कुछ अशुद्ध और शुद्ध वाक्य हैं। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, उसका शुद्ध करना है। तो देखते हैं पहला वाक्य, जनकः स्मरति, जनकम स्मरति। जनकम स्मरति, यहाँ हम चूँकि खेदपूर्वक स्मरण कराना चाहते हैं। यदि प्रसन्नतापूर्वक स्मरण है तो जनकम स्मरति ठीक है। अगर खेदपूर्वक स्मरण है तो जनकस्य स्मरति। वृक्षस्य एते पुष्पाणि, वृक्षस्य एते पुष्पाणि, कहाँ क्या गलत दिख रहा है? क्योंकि पुष्पाणि जो है वह है तो नपुंसक लिंग का है, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। और एते जो है वह है ये पुल्लिंग का है, एषः एतौ एते पुल्लिंग का बहुवचन है। तो हम चूँकि पुष्पाणि नपुंसक लिंग का है तो इसका भी नपुंसक लिंग ही लगावें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो क्या होगा, वृक्षस्य एतानि पुष्पाणि, ये आपका सही होगा। गुरोः निंदति, गुरोः निंदति, यहाँ षष्ठी लगाई हुई है लेकिन यहाँ षष्ठी गलत है, तो बनेगा गुरुम निंदति। अगला है वाक्य बनाओ। एक एक शब्द आपको दिए जा रहे हैं और उन शब्दों में से एक वाक्य की रचना करनी है। तो कैसे होगी, देखते हैं। पहला शब्द है हेतोः। हेतोः शब्द कहता है छात्रः अध्ययनस्य हेतोः नगरे वसति, छात्र अध्ययन के लिए नगर में रहता है। दूसरा वाक्य है निमित्तेन। तो श्रमिकः धनेन निमित्तेन एव कार्यं करोति। स्मरति, शिशुः पितुः स्मरति। यदि हम स्मरण प्रसन्नतापूर्वक कर रहे हैं तो यहाँ पर शिशुः पितरम स्मरति भी हो सकता है, परंतु अभी हमारा अध्याय क्या चल रहा है, खेदपूर्वक स्मरण और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, तो हमें यही लगाना ठीक रहता है। अगला वाक्य है श्रेष्ठः। कविषु कालिदासः श्रेष्ठः वर्तते। बहुतों में से किसी एक की छटनी की जा रही है तो षष्ठी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ कविनाम कालिदासः श्रेष्ठः वर्तते, यह भी सही है। दूसरा है पुरः। देवालयस्य पुरः वृक्षाः सन्ति। देवालय यानी मंदिर, मंदिर के सामने वृक्ष हैं। अग्रे विद्यालयस्य अग्रे सरोवरः वर्तते। विद्यालय के आगे सरोवर है, तालाब है। पश्चात गिरेः पश्चात, गिरि यानी पर्वत, गिरेः पश्चात ग्रामाः सन्ति, यानी पहाड़ के पीछे गांव हैं। दक्षिणतः, दक्षिण की ओर, भवनस्य दक्षिणतः मार्गम वर्तते। छठा है संधि करो, और इसमें कुछ शब्द दिए हैं जिनको संधि करवा रहा है। पहला है याचते प्लस अधुना, बनेगा याचते अधुना। दूसरा है हरे अव, मिलाकर बनाएंगे हरे अव। सूत्र काम में आएगा एंगः पदांतादति। तीसरा है विष्णु प्लस अव, बनेगा विष्णु अव। यहाँ भी एंगः पदांतादति काम आएगा। एंगः पदांतादति सूत्र से इसमें पूर्व रूप संधि होती है। अगला रोचते अग्नि, इसमें भी पूर्व रूप संधि है। पुस्तके अस्मिन्, अवग्रह लगा देते हैं। विद्यालये अस्मिन्, यहाँ भी अवग्रह का प्रयोग किया गया। सूत्र वही एंगः पदांतादति। याचते अमुम, यहाँ भी अवग्रह लग जाएगा, क्योंकि एंगः पदांतादति कहता है कि एंग के वर्ण ए ओ आ रहे हों और उससे आगे अ आ रहा हो तो अ का अवग्रह बन जाता है। अब है संधि विच्छेद करो। अधीते अत्र, अधीते प्लस अत्र, त्रायते प्लस अधुना, लोके प्लस अस्मिन्, के प्लस अत्र प्लस अस्मिन्,
इस तरह से हमारा ये अभ्यास कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं किसी अगले अभ्यास में, तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।